नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में युवाओं की हो गई बल्ले बल्ले, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती का ऐलान। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने वाली हैं। राज्य सरकार ने 41,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए अधियाचना भी भेज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न प्रशाखाओं में कुल 43,838 पद रिक्त हैं। गोपालगंज के लोगों की बल्ले बल्ले, पीएम आवास को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, गोपालगंज में 5,955 लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। इन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने जा रहा है। इनमें से 4,306 लाभुकों के आवास को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.2 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 1,479 लोगों को प्रथम किस्त की राशि मिल चुकी है। जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट हुआ जारी। अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से हो जाएगा जमीन का सर्वे। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर एक नया नियम लागू किए हैं। बता दें कि राजस्व विभाग के द्वारा जमीन सर्वे को लेकर जारी किए गए नए नियम के मुताबिक अब आप सभी को खाता खेसरा के साथ साथ वंशावली भी जमा करने होंगे। बता दें कि अगर आपके पास में खाता उपलब्ध नहीं है तो भी आप सिर्फ खेसरा नंबर के आधार पर अपने जमीन का सर्वे करवा सकेंगे। फिर बिगड़ी पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति, 415 पर पहुंचा गांधी मैदान का AQI। दोस्तों, पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। गांधी मैदान में वायु प्रदूषण 415 AQI रिकॉर्ड किया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इससे लोगों में एलर्जी और सांस संबंधी परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सड़कों पर पानी का छिड़काव और मानकों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। आज से बदल जाएगी जमीन रजिस्ट्री की व्यवस्था। विक्रेता खरीदारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों, निबंधन कार्यालय में आज से रजिस्ट्री की व्यवस्था बदल जाएगी। इस तिथि से यहाँ ई रजिस्ट्री से जमीन, मकान, संस्था आदि का निबंधन होगा। जिला निबंधन कार्यालय में यह लागू होने से बड़ी संख्या में जमीन क्रेता और विक्रेता को सुविधा होगी। जिला अवर निबंधक मनीष कुमार ने बताया कि ई रजिस्ट्री से फर्जीवाड़ा रुकने के साथ कार्य में पारदर्शिता रहेगी, साथ ही लोगों को आसानी भी होगी। पीएम आवास योजना वालों के लिए खुशखबरी, 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में गरीबों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में 6 लाख और दूसरे चरण में शहरों में 5 साल में 1 करोड़ घर बनाना है। निर्माण और आवंटन में देरी को दूर करने के लिए भी केंद्र सरकार सतर्क है। दरभंगा समस्तीपुर के बीच बनेगी 4 लेन सड़क, कहां कहां होंगे फ्लाईओवर। दोस्तों, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्माणाधीन सड़कों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन सड़कों को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दरभंगा से समस्तीपुर जाने वाली 2 लाइन सड़क को 4 लेन में करने का निर्देश दिया गया। जमीन खरीदने के लिए पैसे देगी नीतीश सरकार, आप भी बनवा पाएंगे अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सारण जिले में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने भूमिहीन आवास लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान, शौचालय निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन राशि और जल जीवन हरियाली योजना के तहत सार्वजनिक जल स्रोतों के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। बिहार में झारखंड वाला दांव, अब तेजस्वी ने महिलाओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना शुरू करेंगे, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने पहले 17 महीनों में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। आवास योजना का लाभ पाना हुआ आसान, विभागीय पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल पर जाकर आप पीएम आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। आवेदनकर्ता को परेशानी हो तो हेल्प सेंटर पर पहुँचकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बांका के युवा खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, इस जगह होने जा रहा स्टेडियम का निर्माण। दोस्तों, खेलो इंडिया अभियान के तहत बांका के सम्मुखिया मोड़ में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस खबर से बांका के युवा खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। इसकी स्वीकृति मिल गई है और 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से यह स्टेडियम बनेगा। पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल ने इसके लिए जमीन की मापी कराने और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दिया है। 3 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 2700 रुपए। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें फिक्स। दोस्तों, बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय हो गई हैं। बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन की दर निर्धारित की है। उपभोक्ताओं को न्यूनतम 900 रुपए प्रति किलोवाट की दर से पैसे देने होंगे। अभी प्रति किलोवाट 2000 रुपए तक लगते हैं। घर से अगर तार पोल की दूरी 35 मीटर हो तो उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान, रोज छात्रों को 1 घंटे तक स्कूल में करना होगा यह काम। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे प्रतिदिन 1 घंटे बोलकर पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसी तरह से हर दिन बेसिक गणित एवं गणित के प्रश्नों को त्वरित गति से हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बिहार की जीविका दीदियों को मिला नया टास्क। अब पुलिस और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए करेंगी ये काम। दोस्तों, बिहार की जीविका दीदियों को नया काम मिला है। अब वे पुलिस और स्कूल के बच्चों के लिए वर्दी तैयार करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीविका दीदियों द्वारा वर्दी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जीविका दीदियों के बैग क्लस्टर और लेदर क्लस्टर का निरीक्षण किया और आवासीय छात्रावास के निर्माण का निर्देश दिया। तिरहुत ब्रांड को IPO के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, आज खाते में आएगी दूसरी किस्त। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को आज दूसरी किस्त वितरित की जाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग की ओर से अरण्य भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थियों को भी दूसरी किस्त दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देती है। नए साल में किसानों को मिलेगा तोहफा, जारी होगी अगली किस्त, बढ़ सकती है सम्मान निधि की राशि। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब 19वीं किस्त जनवरी-फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि बजट 2025 से 26 में PM किसान योजना की राशि बढ़ सकती है। बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों को हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। माइनस में भी हो, बैलेंस तो नहीं कटेगी बिजली। स्मार्ट मीटर वालों को बस करना होगा ये काम। दोस्तों, स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आप बिजली का उपभोग करते रहें और आपका बैलेंस कितना भी माइनस में क्यों न चला जाए, घर की बिजली नहीं कटेगी। इसके लिए स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ना होगा। गौर हो कि पटना अंचल के ग्रामीण इलाके में 100 लोग सौर ऊर्जा योजना का लाभ ले रहे हैं। इनका बैलेंस 0 होने पर भी बिजली नहीं कट रही है।